तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन या फिर एल्डिहाइड रिएक्शन। इसमें दो रिएक्शन आते हैं, एक फॉर्माइलेशन का मतलब ही होता है एल्डिहाइड, ठीक है। तो इस रिएक्शन में देखो, पहले रिएक्शन में क्या करना है, यहाँ पे जो एल्डिहाइड है बेंजीन को जब भी हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस, तो ये हमको बेंजल्डिहाइड फॉर्म करके देता है, राइट है। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये है, इसमें जब HCl का H+ रिएक्शन करेगा तो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट है। और ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के ऊपर और ये क्या बना देगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जब रिएक्शन करेगा अपने मेन कंपाउंड पे, ठीक है, बेंजीन पे जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या फॉर्म करता है, बेंजल्डिहाइड कर कंपाउंड फॉर्म करेगा, राइट है। इसके मैकेनिज्म में देखो, अगर मैं बताऊं तो ये बेंजीन है। अब जब ये कार्बोकेटायन रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये जो कार्बोकेटायन बना हुआ है ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा अपने पास, राइट है। ये बेंजीन है अपने पास, ये कार्बोकेटायन यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो यहाँ से H+ प्रोड्यूस होगा और ये H+ जो प्रोड्यूस हुआ है ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में वापस चला जाएगा जहाँ से एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस हुआ था। तो ये बेसिकली अपने पास बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बन जाता है और ये इसका मैकेनिज्म है। दूसरा देखो, गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, जब भी हम लोग बेंजीन को HCN के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं इन एसिडिक मीडियम और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस, तो इसमें क्या होता है, ये जो HCN है या तो इसको हाइड्रोजन साइनाइड बोल लो या हाइड्रोसाइनिक एसिड इसको बहुत जगह पे बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जब H+ रिएक्शन करेगा यहाँ पे तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि इसके पास लोन पेयर हैं। तो ये कुछ क्या हो जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसके बाद ये जो केटायन बना हुआ है ये किस पे शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन के ऊपर, जिसके वजह से एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, ठीक है, अब रिएक्शन करेगा किससे, बेंजीन से। अब अगर देखो इसका मैकेनिज्म हम लोग देखो तो इसमें करना क्या है, ये कार्बोकेटायन शिफ्ट हो जाएगा बेंजीन पे और उसके बाद कौन रिएक्शन करेगा इसके ऊपर, वाटर। अब इसका मैकेनिज्म अगर मैं समझाऊं तो इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है। इसमें भी अब हमको क्या मिलने वाला है, एल्डिहाइड मिलने वाला है। अब देखो वो कह रहा है ये कार्बोकेटायन जो फॉर्म हुआ है ये किस पे रिएक्शन करेगा, बेंजीन पे। अब देखो अगर इसका सेकेंड स्टेप मैं बोलूँ इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन का सेकेंड स्टेप क्या है, जैसे बेंजीन है हमारे पास, कार्बोकेटायन क्या बना था, H, इसके ऊपर NH और यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज जब बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा तो बेंजीन क्या प्रोड्यूस करेगा, एक H+ प्रोड्यूस करेगा, राइट है। वो H+ तो बाहर निकल जाएगा, एसिडिक मीडियम का जो ये था हमने लिया था उससे, ये क्या रह जाएगा, NH ही बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, H+, ठीक है, बाहर निकल जाएगा सोल्यूशन से। अब थर्ड स्टेप में देखो क्या होगा, जब इस पर वाटर रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब वाटर इस पर कैसे रिएक्शन करेगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट बना हुआ है बेंजीन के ऊपर क्या था अपने पास, एक CH और एक डबल बॉन्ड NH, राइट है। अब इस पर रिएक्शन कौन कर रहा है, सिंपल सा H2O। अब ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स हैं ये सीधा किस पे रिएक्शन करेंगे, कार्बन के ऊपर, और बचे हुए जो 3 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है वाटर के, ये किसके पास चले जाएंगे, अमाइन के ऊपर। मतलब ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा अपने पास, क्या, सिंपल सा। देखो अब ये तो बन गया है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है कार्बन के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा और ये जो 2 हाइड्रोजन बचे ये NH3 फॉर्म कर देंगे। इसके साथ में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे।